हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेट माइंड क्लासेस में। आपको पता होगा अपने यूट्यूब चैनल पे एनटीपीसी एग्ज़ाम की सीरीज़ चलाई गई है। जो पेपर्स हो रहे हैं उनके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस इस पे कराए जा रहे हैं। उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर आए हैं 30 जनवरी 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैथ्स, जीके और जीएस के क्वेश्चन को कंपाइल किया गया है, सभी इकट्ठे लिखे गए हैं। इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं। अब आपको क्लास में बताओ लिखाया था, अभी जस्ट 3 दिन पहले मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं, और आपको ये भी बताया था कि इसके एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अंशुला कांत हैं। खैर अगली शिफ्ट में कहीं ये पूछ ले कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944। अगर इसमें ये भी पूछ ले कि विश्व बैंक किसको जुड़वा बहन कहा जाता है, किसको आंसर में दे दे विश्व बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। आज ही मैंने क्लास में बताया था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। और अगला क्वेश्चन था कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन था कि भारत में अब तक कितने परमाणु परीक्षण किए गए हैं। अभी तक भारत में 2 परमाणु परीक्षण किए गए हैं, इसका आंसर था 2। खैर अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था कि चंद्रयान-1 किस वाहन से लॉन्च किया गया। बताओ, ये जस्ट 2 दिन पहले आपको कल लिखाया गया था कि PSLV C11 से 2008 में चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था। और फिर मैंने अगले वहीं पे ये भी लिखाया था कि अगर चंद्रयान सेकंड पूछता है तो उसमें होगा 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया गया, और इसको GSLV MK3 M फर्स्ट से लॉन्च किया गया। मैंने चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 और मंगलयान भी बता दिया। मैंने कहा मंगलयान PSLV C25 से लॉन्च किया गया। आपको मंगलयान फिर उसको उसी के बारे में और आगे बताया था मैंने। इसरो की स्थापना बताई थी 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसके चेयरमैन बताए थे कौन, इसरो के चेयरमैन बताए थे के सिवान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में आगे ज़्यादा अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी। खैर अगला क्वेश्चन, अगर cot π/2 माइनस थीटा, देख पा रहे हैं cot π/2 माइनस थीटा इक्वल टू 1/√3, तो आपको क्या है, चतुर्थांश आपने पढ़ा है अच्छे से, वीडियो भी डाली थी मैंने यूट्यूब पे, अगर नहीं देखी वो देख लेना। बिल्कुल वहाँ से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन फंस रहा है। चतुर्थांश से एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 101% फंस रहे हैं। वहीं से चतुर्थांश का ये क्वेश्चन था, cot π/2 माइनस थीटा मतलब tan थीटा। cot π/2 माइनस थीटा का मतलब ये फर्स्ट चतुर्थांश में cot का हो गया tan, क्योंकि यहाँ पे π/2 है, और थीटा का थीटा बराबर 1/√3। tan में 1/√3 कितने का मान होता है, सर tan 30 का मान होता है 1/√3। मैंने अनुपातों की तुलना कर दी, थीटा की वैल्यू आई 30 डिग्री, तो मेरे को निकालना है cos थीटा। थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे कितना, 30 डिग्री। आंसर कितना आया, आंसर आया आपका √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से था कि कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई एक छत है जो तो कि 2 मीटर लंबी है, 2 मीटर ऊंची है, और उस पर कोई पतंग उड़ा रहा है, और उस पतंग से बना कोण उस व्यक्ति की आंख से 30 डिग्री का कोण बनता है। और जो उसका जो कर्ड है ना, जो उसकी डोरा होता है जिससे वो उड़ रही है पतंग, उसकी लंबाई है वो 296 मीटर है। तो उसकी हाइट बताइए, ज़मीन से उसकी हाइट कितनी ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है। कहने का मतलब क्वेश्चन इस टाइप से था कि आपको उसने थीटा दे रखा था और कर्ल दे रखा था, और ज़मीन से 2 मीटर ऊंची पर वो खड़ा होकर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमें एज निकालना था, इसमें से 2 मीटर और जोड़ना है जो एज निकलेगी, क्योंकि 2 मीटर ऊंची छत वो ज़मीन से पूछ रहा है। क्योंकि आपको पता होगा sin 30 की वैल्यू निकालें, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ल। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ल होता है, तो थीटा के सामने वाला लंब h, साइन थीटा के ऊपर वाला h, और कर्ल कौन सा हो गया 296। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, h/2 से, यानी h की वैल्यू आ गई 148। बट आंसर क्या होगा, उसने पूछा है कि इसकी
जमीन से ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर पतंग है? तो 2 मीटर ऊंची छत भी तो है सर। तो जमीन से पतंग की ऊंचाई 148 प्लस 2 यानी 150 मीटर, इसका आंसर सही होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन पूछा था कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? इसका आंसर था 1906 में। अगला क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता की घोषणा के समय गांधी जी कहाँ थे? आंसर था कोलकाता। अगला क्वेश्चन पूछा था कि चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 ईस्वी। अगला क्वेश्चन था कि 1024 MB किसके बराबर होती है? 1 GB के बराबर। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि 1 MB किसके बराबर होता है, तो आप लिखना, अगर पूछे 1 MB बराबर 1024 KB, 1024 KB, और इसमें पूछा था 1024 MB 1 GB के बराबर। खैर अगला क्वेश्चन था कि सुंदरबन में कौन सा जंगल पाया जाता है? उसका आंसर था मैंग्रोव जंगल पाया जाता है सुंदरबन में। अगला क्वेश्चन था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। अगला क्वेश्चन था अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर था नील नदी। अगला क्वेश्चन इस टाइप से था कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही क्लास में कराया गया कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आंसर था क्रिकेट। अगला क्वेश्चन था कि GSLV। जब मैंने आपको चंद्रयान वाला क्वेश्चन हमने इसरो के बारे में डिटेल में बताया था। खैर अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, GSLV का पूरा नाम पूछ लिया, और मैंने क्लास में GSLV का पूरा नाम भी लिखाया था, चंद्रयान के बारे में पूरा बताया था, इसरो के बारे में पूरा डिस्कस किया था। क्वेश्चन 3 फंसे हैं उसी से, देख पा रहे हैं। GSLV का पूरा नाम पूछ लिया, क्या होता है? जियोसिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सर, मैंने क्लास में भी पढ़ा है, आंसर आ गया मेरे को पता है। सबसे पुराना वेद पूछा गया था, कौन सा? ऋग्वेद। खैर अगला क्वेश्चन पूछा था महानदी योजना किस राज्य में है? आंसर था उड़ीसा। अगला क्वेश्चन था कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961 ईस्वी। खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो और क्वेश्चंस पूछे हैं आप देख पा रहे हैं, पेपर का लेवल जो क्लास में कराए हैं। बताओ, क्लास से 2-3 क्वेश्चन GS के आ चुके हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। एक तो वर्ल्ड बैंक वाला आ चुका, और 2 से 3 कहाँ से आ चुके हैं? इसरो और चंद्रयान सेकंड, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्या है? इसमें कोई त्रिभुज है, उसमें एक कोण है जो A वाला है वो 60 डिग्री है, उसके सामने की भुजा A है, और C के सामने की भुजा C बराबर 8 सेंटीमीटर, B बराबर 7 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है कि सर हमें A की वैल्यू निकाल के दिखा दो, क्या होगी A की वैल्यू। अब इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है cos A। हमें A निकालना है, तो cos A इजकल टू B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2BC। अगर यहाँ पर तो सर A निकलवाया है, अगर ये A दे दिया होता और B निकलवाया होता तब तो आप फॉर्मूला E वाला यूज करते, cos B बराबर A² प्लस C² माइनस B² अपॉन 2AC। अगर सर यहाँ पे A और B दे दिया होता, C पूछता, तो अगर C ये वाला पूछता तो क्या करते, तो हम लगाते फॉर्मूला cos C बराबर A² प्लस B² माइनस C² अपॉन 2AB। सर आप कहेंगे cos C तो है, लेकिन अगर C की वैल्यू कहाँ से लगे? जब वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, cos मतलब B की वैल्यू पूछेगा, C की वैल्यू पूछेगा, तो एंगल भी वही देगा। कहने का मतलब यहाँ पे B आपको देगा। जैसे यहाँ पे A पूछा है तो A एंगल आपको दिख रहा है कितना? 60 डिग्री, तब ये पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनेगा। बस केवल फॉर्मूला पुट करना था, केवल फॉर्मूला पता होता क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाता। कैसे? cos से बराबर मैंने क्यों A याद करना है, तो cos से बराबर B² प्लस C² माइनस C² अपॉन 2BC। तो A की वैल्यू कितनी दे रखी? 60 डिग्री, 60 डिग्री रखती सर मैंने। B की वैल्यू कितनी है? 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस C की वैल्यू कितनी है? 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस A तो हमें याद ही करना है, तो A² लिख लिया अपॉन 2BC लिख लिया। कुल मिला के कैलकुलेशन करने के बाद मेरे को प्राप्त हुआ A बराबर √57। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो, क्वेश्चन कैसे अगला पूछ सकता है, वो B निकलवा सकता है। क्या सर? B निकलवा सकता है आपसे क्वेश्चन में, C निकलवा सकता है, C एंगल देके C निकलवा सकता है, B एंगल देके B निकलवा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इस तरीके से था, किसी वस्तु को बेचने पर 12% का प्रॉफिट होता है, और को वस्तु का SP यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 784 रुपये है, तो उसका CP क्या होगा सर? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, आपको पता होगा। प्रॉफिट बराबर कितना है? 12%। 12% की फ्रिक्शन क्या होगी? क्लास में बोला गया था कि फ्रिक्शन याद कर लो आप। 12% की फ्रिक्शन बनेगी 3/25।
फिर क्लास में बोला गया था आपको कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना वही सर सीपी होती है, वही क्या होती है सर सीपी होती है। और जो अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो ऊपर वाला जोड़ दो वही प्रॉफिट हो जाएगा। कहने का मतलब अगर 25 और 3 28 कर दें तो ये प्रॉफिट, बट प्रॉफिट उसको हुआ कितना, सेलिंग प्राइस, वो सॉरी अगर ये जोड़ दें 25 और 3 तो ये सेलिंग प्राइस हो जाता है। ऊपर वाला हो गया एसपी और नीचे वाला हो गया सीपी। इस तरीके से चलता है। 28 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 28 में बेची है जो कि 784 रुपये बता रहा है। तो एक यूनिट कितना, 28 गुणे 28 बराबर 784, यानी एक यूनिट बराबर 28। तो पूछ रहा है सीपी, सीपी मैंने बोला नीचे वाला होता है, नीचे वाला सीपी बराबर 25 दे रखा है, गुणे 28 कर दो, एक यूनिट बराबर 28 तो 25 यूनिट बराबर 25 गुणे 28, आंसर आ गया आपका 700। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, थोड़ा सा ज्योमेट्री से क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट किया होगा तो आप बिल्कुल कर ले जाएंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जैसे उसने पूछा, पहले ही बता दिया, कंडीशन दे दी, जो आर बी है ना वो सी डी के पैरेलल है। जो आर बी है ना, ये आर यहाँ पर है, आर बी है ना वो सी और डी के पैरेलल है। ठीक है सर, उसमें सर दे दिया उसने एक्स एंगल, कोई डिग्री ए पर बनता है एक्स एंगल, उस एक्स की वैल्यू बताओ, और बी वैल्यू, बी जो बी पॉइंट है ना वहाँ पे 120 डिग्री और सी पॉइंट पे 180 डिग्री, और ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं। तो क्या होगा आगे, मैंने क्या किया सर, ये वाली जो लाइन दिख रही है ना इस वाले को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। कैसे, थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाली लाइन मैंने आगे बढ़ाया, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो ये वाला कोण जो 100 डिग्री होगा यही तो 100 डिग्री ये भी होगा। जी सर होगा। ये 120 है, जी सर 120 है। पूरे अगर लाइन ये है, कोई लाइन है, अगर ये पूरा कोण कितना होता है 180 डिग्री, सर इसमें ये पूरी लाइन जो खींच रखी है ना ये 100 है, ये बचा हुआ कितना होगा। मैंने फिर इधर ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, वही बीच वाला ट्रायंगल निकाल के नीचे रख लिया मैंने। अगर वो 100 है, बचा कितना 180 पूरा होता है, और बचा कितना 80, और फिर इधर इधर 120 है, ये भी सर 180 में से 120 घटा दो कितना बचा 60। तो तीनों त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग कितना होता है सर, क्लास में बताया गया था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। 60 और 80 दिया है, तीसरा नहीं दिया है, कौन सा एक्स, और टोटल पता है 180, तो एक्स डिग्री बराबर 40 डिग्री निकल गया। ऐसे अगला ही क्वेश्चन देखेंगे, आज ही क्लास में डिस्कस किया गया था क्वेश्चन, आज ही क्लास में मैंने बताया था, ध्यान करो, आज मैंने ये क्वेश्चन सभी से करवाया था। मैंने कहा इस क्वेश्चन को 10 सेकेंड में निकाल दो, बिल्कुल कुछ नहीं था। क्वेश्चन में क्या था कि उसने दे रखा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 70/13। ठीक है सर, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू याद करो। आपको पता होगा, मैंने आज ही क्लास में बताया था कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा वाला कॉन्सेप्ट ध्यान आ रहा होगा आपको। मैंने बोला था इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, हमको यहाँ पे डी निकलवा रहा है, सही क्लास वाला ध्यान आ रहा होगा आपको। तो मैंने डी निकालने के लिए इसका कोफिशिएंट 1, इस कॉस का कोफिशिएंट 1, तो ए की वैल्यू हो गई 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1। तो मैंने बोला था अगर डी निकालने को बोले तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है। इसमें क्या है सर, ए की वैल्यू 1, सॉरी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्या है 17/13। वैसे ही मैंने कैलकुलेशन की, कुल मिला के कैलकुलेशन करने के बाद ये निकला कि आगे कैलकुलेशन करने के बाद ये 2 माइनस हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 17 सत्रियम 289 और 13 तेरियम 169। कैलकुलेशन करने के बाद कुछ ऐसा निकल रहा है, अंडर रूट 49 अपॉन अंडर रूट 169, जो कि होगा 7/13 के बराबर। यानी ये क्वेश्चन बिल्कुल आप 100% एक्यूरेसी से करेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक बोनस का क्वेश्चन है क्योंकि ये क्लास में आज ही डिस्कस किया, कल परसों में भी कराया था। बताओ ये क्वेश्चन डायरेक्ट आए। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताओ कराया था क्लास में जस्ट 2 और 3 डे एगो, 2 या 3 दिन पहले क्लास में ये डिस्कस किया था मैंने। ये क्वेश्चन बिल्कुल रियल सेम टू सेम डिक्टो, डिजिट भी चेंज नहीं है। 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 18 9 डिग्री। बताओ मैंने क्लास में बताया था 1 से 89 तक चल रहा है सर। इसका मतलब अगर ये 10 1 है ना, इसको मैं लिख सकते हैं 10 90 माइनस 89 लिख सकता हूँ ना, 90 माइनस 89 तब भी रहा तो 10 1 डिग्री ही। 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट 89, जो कि आगे चल के 1/2
tan 89 हो जाएगा, जो कि किससे कट रहा होगा, tan 89 1 है, इसके इंटू में है, इससे कटेगा। मैंने कहा था इससे ये तो ये इससे कट जाएगा, सॉरी ये वाला इससे कट जाएगा। और tan 2 डिग्री है वो tan 88 से कटेगा, tan 3 डिग्री है वो tan 87 से कटेगा। ऐसे करके कटते जाएंगे, मतलब दो एक दूसरे से कटेंगे। इसमें टोटल टर्म देख लो सर कितने होंगे, 1 से 89 तक चला है तो टोटल टर्म यानी 89 बार tan लिखा गया है। अगर 89 में दो टर्म एक दूसरे से कट रहे हैं तो कौन सा टर्म होगा जो बीच में बच जाएगा। सर आपको पता होगा, tan 1 डिग्री से tan 44 डिग्री और tan 46 डिग्री, सॉरी tan 44 डिग्री और tan 46 डिग्री, 46 डिग्री आपस में कट रहे होंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ बीच में बच रहा होगा tan 45 बच रहा होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1, और ये आपस में कट रहे होंगे। कहने का मतलब ये 89 है ना, 89 टर्म होंगे एक दूसरे से कट जाएंगे। कुल मिला के एक टर्म बीच में tan 45 बचेगा, जो कि आपको पता है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। बिल्कुल सही है सर, आंसर बिल्कुल आ गया। कहने का मतलब एनटीपीसी में कुल मिला के वही सिलेबस आ रहा है जो क्लास में 100% कराया जा रहा है। इवन डिजिट भी चेंज नहीं हो रहे हैं। आज क्लास में बताओ ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि नहीं किया था, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन। बताओ ये क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले ये डिस्कस किया था क्लास में, नहीं किया था, सभी ने किया था जी सर। अगला क्वेश्चन जैसे इधर आ जाओ, चतुर्थांश में ये सभी ने किया था कि नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। त्रिकोणमिति से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। त्रिकोणमिति से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल क्लास में अब तक जो हो चुका है। अभी आपको अप लेवल पे ले जा रहे हैं, हम कह रहे हैं त्रिकोणमिति में वो लेवल कर जाओ कि उसकी कोई औकात ना हो तुम्हारे से त्रिकोणमिति का क्वेश्चन छुटवा ले। मतलब टॉपिक ऐसे कर जाओ कि एग्जामिनर का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपसे। कहने का मतलब एनटीपीसी में जो पेपर आ रहा है त्रिकोणमिति, वो आपको क्लास में जो कराएगी, इवन डिजिट भी चेंज नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम आ रहे हैं। इसलिए थोड़े अच्छे से करिए, अच्छे से पेपर दिए, लगे रहिए और मेरे साथ बने रहिए। ऐसे ही देखते रहिए आगे की सीरीज एनटीपीसी के एग्जाम रिव्यू। आगे के देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे की वीडियो देखने के लिए। आप जो घंटी आ रही होगी पास में वो भी प्रेस कर देना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।